नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो बिजनेस में खबर फिर वही हिंडनबर्ग, जिसने बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट किया है उनकी गौतम अडानी की कामयाबी की यात्रा में। एम्बुलेंस ड्राइवर थे हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर एंडरसन। देखिए कहां से कहां पहुंच गया और किसको कहां से कहां पहुंचा दिया। गौतम अडानी को चौथे नंबर से सातवें नंबर पर पहुंचा दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च की फर्म की एक रिपोर्ट ने हिला दिया अडानी का आर्थिक साम्राज्य। बिजनेस का जो एम्पायर था उसको शेक कर दिया हिंडनबर्ग रिसर्च ने। हिंडनबर्ग का दावा है कि अडानी ग्रुप के 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से ज़्यादा ओवर वैल्यूज़ हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने फर्म के तमाम आरोपों को खारिज किया है। नाथन एंडरसन इनका नाम है। नाथन एंडरसन वर्सेस गौतम अडानी चल रहा है, यानी कि लड़ाई चल रही है नाथन एंडरसन की और गौतम अडानी की। लड़ाई नहीं है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक के काम से दूसरे को नुकसान पहुंचा है। हिंडनबर्ग रिसर्च वर्सेस अडानी ग्रुप। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप को बड़ा झटका दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट का असर एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी की नेटवर्थ पर भी पड़ा है। फोर्ब्स के रियल टाइम बिलियनर इंडेक्स में चौथे स्थान पर मौजूद गौतम अडानी अब खिसक करके 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन महज 2 दिनों में 19 लाख करोड़ से लुढ़क कर 15 लाख करोड़ पर आ गया। 4 लाख करोड़ की चपत लगी अडानी ग्रुप को। इस तरह से 2 दिन में अडानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 4 लाख करोड़ की, जैसा मैंने अभी बताया, भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में 20% की गिरावट देखी जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अब अडानी ग्रुप के सामने कि कैसे उसकी भरपाई की जाए, क्षतिपूर्ति कैसे हो, कंपनसेशन। इसके बाद दलाल स्ट्रीट में तो हाहाकार मच गया। ये सब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद हुआ। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। 5 साल पुरानी है ये कंपनी और इसने 20 साल पुराना फाइनेंशियल एम्पायर हिला दिया गौतम अडानी का। रॉयटर्स खबरों की जो है दुनिया है, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है रॉयटर्स ने बताया है कि एंडरसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से इंटरनेशनल बिजनेस में डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने एक डेटा कंपनी में फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम इनकॉर्पोरेशन में काम किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में एंडरसन ने बताया कि वो इजराइल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते थे। उन्हें भारी दबाव में काम करना बहुत पसंद है और अभी भी वो जो काम करे उसकी वजह से दूसरे लोग भारी दबाव में आ गए हैं। अडानी समूह ने ये रिपोर्ट खारिज कर दिया। अडानी समूह ने कहा है बिल्कुल गलत बात है। अडानी ग्रुप अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण करार दे रहा है। उसने कहा कि यह बायस्ड रिपोर्ट है। हाल ही में समूह की तरफ से बयान जारी किया गया, उसमें कहा गया कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप से संपर्क करने या तथ्यात्मक मैट्रिक्स को सत्यापित करने का प्रयास नहीं किया। बिना उसके ही उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश कर दी, जो चुनिंदा गलत सूचनाओं वाली, बासी, स्टेल, निराधार, बेसलेस और बदनाम आरोपों का, यानी कि डिफेम करने की एक कॉन्स्पिरेसी, दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रहा है। हो सकता है वैश्विक अदालत में जाना पड़े और हो सकता है उससे कुछ फायदा ना हो, क्योंकि यह भी एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, विदेशी रणनीति, क्योंकि भारत बहुत अपनी तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है, जो कि दुनिया की आंखों में किरकिरी बनी हुई है। अडानी ग्रुप के कानूनी कार्रवाई के बाद पर हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट को सही बताते हुए कहा कि अगर समूह को कानूनी कार्रवाई करनी है तो उन्हें अमेरिका में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही हिंडनबर्ग ने यह बयान भी जारी किया कि वे कानूनी कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेजों की मांग भी करेंगे, यानी कि हम आपकी पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा लेकिन अगर गौतम अडानी सही है अपनी जगह तो उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए और अमेरिका में ही करनी चाहिए, ताकि जिसने गलत किया उसको ज़रूर सज़ा मिले। क्या है हिंडनबर्ग का दावा, ये हम बताते हैं, जिसने नुकसान पहुंचा दिया गौतम अडानी को। हिंडनबर्ग का दावा है कि अडानी ग्रुप के 7 जो मेन कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें 85% से ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन किया गया है। हे भगवान, इतनी बड़ी बात। अपनी रिपोर्ट में रिसर्च फर्म ने अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चंस किए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की निगेटिव रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं।
यानी कि हिंडनबर्ग ने बताया कि सब हवा हवाई है, गुब्बारे में हवा भरा हुआ है वरना कुछ भी नहीं, खाली डिब्बा ठन ठना ठन। हिंडनबर्ग की एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स को एनालाइज करती है। इस कंपनी का नाम हाई प्रोफाइल हिंडनबर्ग एयरशिप हादसे के नाम पर रखा गया है। यह हादसा 6 मई 1937 को हुआ था। ओहो, लगभग 86 ईयर्स बैक। हिंडनबर्ग रिसर्च किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है और फिर उसके बारे में रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस फर्म ने अब तक ऐसी कई रिपोर्ट्स को पब्लिश किया है। चाहे जो भी हो, सच जो भी हो, सामने आ ही जाएगा, लेकिन जो अभी सामने आया है वो ये बताता है कि बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अडानी का। चलते हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।